हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप लोगों का ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू एरिया का आपका चेरोवंश, हजारीबाग क्षेत्र, रामगढ़ वगैरह क्षेत्र, गिरिडीह का जो क्षेत्र है उसमें आपका रामगढ़ राइज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोल्हन और पौड़ क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, पौरहाट क्षेत्र जो सिवू डिस्ट्रिक्ट है, सिवू का पश्चिमी पूर्वी और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट, उसके तरफ का हम लोग सिंह वंश का पढ़ चुके हैं। अब बाकी जो छोटा छोटा जो राज्य है, जो छोटा छोटा राजवंश जिसने राज किया, उसमें से आज हम पढ़ लेंगे उसमें मानवंश, ठीक है। और उसी के अंदर ये पंचायत राज था, है ना। उसके बाद खड़गडीहा और ढाल वंश, ये छोटा छोटा था, इसको तुरंत ही हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। मान वंश का भी जो कहा जाता है, ये वंश जो था बहुत ही पुराना था, जिसने शासन कर रहा था धनबाद के एरिया में। मानभूम देखिए, कहता है कि लोगों का कहना है कि मानभूम जो नाम पड़ा है वो अकबर के सेनापति मानसिंह के नाम पर पड़ा है, ठीक है। कहता है कि बहुत सारे क्षेत्र को इधर का जीते हैं, वो बहुत सारा एरिया का एक युद्ध में, जिसमें आज का डेट में आप देखेंगे तो बराभूम जो आपका पश्चिम बंगाल में है, और धनबाद का एरिया जो मानभूम है, और सिंहभूम है ना, ढालभूम जिसको हम लोग कह रहे हैं आज के डेट में, वो सब एरिया पर जिन्होंने जितना वो राज किया, वो मानसिंह ने राज किया, उसको उतना क्षेत्र दे दिया गया था अकबर के द्वारा राज करने के लिए। तो उन क्षेत्रों को मानभूम कहा गया, और बाद में यही तीनों क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से सही से चलाने के लिए 3 क्षेत्र में बांट दिया गया, जिसमें से आपका ढालभूम क्षेत्र अलग हो गया, उसके बाद बराभूम क्षेत्र अलग हो गया, और फिर मानभूम क्षेत्र अलग हो गया, ठीक है। तो उसी में से आप देखिएगा, आज हम मानवंश के बारे में पहले पढ़ते हैं। मानवंश, ठीक है। मानवंश का है कि इन्होंने आज का देखिएगा तो हजारीबाग का कुछ एरिया, जिसमें आपका धनबाद का कुछ एरिया, और बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया, और पूर्वी सिंहभूम का कुछ एरिया में इन्होंने जो है सो राज किया। तो मिला जुला के इसका भी शासन क्षेत्र बहुत ही लंबा था मानवंश का, लेकिन ये पुराना राजवंश था, इसके कारण इसकी उतनी सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसकी जानकारियां हमें 2 क्षेत्र से मिलता है। एक तो एक कवि गंगाधर के द्वारा लिखा हुआ है ना, कवि गंगाधर के द्वारा है ना, 1373 से 78 के बीच में एक जो गोविंदपुर है धनबाद का, है ना, उसके शिलालेख से प्राप्त होता है। और एक है ना 8वीं सदी का जो था आपका, 8वीं सदी का दूधपानी का शिलालेख, देखिए दूधपानी का शिलालेख के बारे में आप लोग को हम बताए थे, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, याद करिए। दूधपानी और दुमदुमा बताया था ना, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल में बताया था, झारखंड वाला में। ये जो है दूधपानी और जो क्या दुमदुमा जो है, दुमदुमा का यहाँ तो वर्णन हम लोग को नहीं करना है। दूधपानी कहाँ, हजारीबाग में है। तो ये हजारीबाग क्षेत्र में इसका नाम, इसका व्याख्या रहने का, मानभूम का वंश का, इसका मतलब है कि वो सब एरिया में भी मानवंश का राज था। तो आपका दूधपानी से मिलता है। और दूसरा जो सो कवि गंगाधर के द्वारा जो उसका एक शिलालेख है गोविंदपुर में उत्कृत किया हुआ है ना, 1373 से 1378 में जो बनाया था, उसमें मानवंश के हम लोग को मिलता है। अब है, कहा जाता है कि मानवंश जो है बहुत ही क्रूर था, अत्याचार बहुत ज्यादा करता था। ये किस पे, सबर जाति पे, सबर जनजाति पे। अब देखिए मानवंश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम और ले चलते हैं कि सबर जो जनजाति जिस पर ये राज करता था इस एरिया में, जिस एरिया में हमने आपको बताया अभी कि सिंहभूम का एरिया है, या फिर जो बराभूम का एरिया है, या आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें धनबाद का जो एरिया है,
ये समय सवर जनजाति बहुत ज़्यादा रहता था। सवर जनजाति कहा जाता है कि बहुत ही पुराना जनजाति पूरा इंडिया का माना जाता है, जो जनरली झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया में ये जनजाति पाया जाता है। आज के समय में समझिए कि ये विलुप्त के रूप में भी हो गया है। कहा जाता है कि अभी भी देखिए ये सवर जनजाति इतना पिछड़ा हुआ है कि अभी भी कहता है कि पूर्वीय सिंहभूम में अगर आप जाइएगा, पूर्वीय सिंहभूम का जो उड़ीसा का बॉर्डर है, वहाँ पर लखाईडीह एक पहाड़ है, लखाईडीह पहाड़ है। बोलता है कि उस पहाड़ का गुफा में अभी भी सवर जनजाति का लोग रहता है। अभी जबकि आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी चल रहा है, तो ये बताया गया है कि अभी इसमें यहाँ पर मिला है सवर जनजाति का लोग गुफा में रहते हुए। तो देखिए वो अभी भी अपने पुराने रीति रिवाज में रहना चाह रहा है, इतना समाज का इतना बढ़ने के बावजूद भी। तो उन लोग पर ये राज करता था मानवंश, और ये बहुत ही अत्याचार किया, जिसके कारण सवर जनजाति लोग जो सो भाग करके इधर उधर अपना भाग गए। और इसी अत्याचार के कारण ही कहता है कि 10वीं सदी में, है ना, 10वीं सदी में क्या होता है, एक जो है सो ये सब क्या कहते हैं, जो इस एरिया में सवर जनजाति लोग रहता है, वो क्या करता है, एक मैंने विद्रोह कर देता है इसी के कारण। ठीक है, तो ये कहना है कि अभी आप मानवंश का एक चीज देखें, ऐसा बोले ना कि इस राजा के बारे में कोई अता पता नहीं है। तो मानवंश का राज कहाँ कहाँ पर किया, उसके बाद देखिए जब मानवंश का अंदर में जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज था, है ना, जिसमें से आप देखिए कतरासगढ़, ये जब उसका खत्म हुआ तब, सॉरी, मानवंश का जब खत्म हो गया तो छोटा छोटा राज्य या छोटे छोटे राजा अपना उत्पन्न हो गए। आज भी आप कतरासगढ़ में जाइएगा तो कतरासगढ़ में राजा का किला मिलता है, झरिया था, है ना, उसके बाद टुंडी, उसके बाद नावागढ़, और उसके बाद ये पाटकुड़ी। ये पर कहाँ पर है पता नहीं, पाटकुड़ी के बारे में सही नॉलेज अभी तक नहीं है, लेकिन कतरासगढ़, झरिया, टुंडी आप जानते हैं। नावागढ़ जो है आपका झारखंड में, धनबाद में, अगर महोदा और धनबाद पटना, ये क्या कहते हैं, बोकारो के बीच में जो से नावागढ़ पड़ता है, तो उस एरिया में भी जो सो छोटा छोटा राजा अपना बन गया था और उस समय अपना राज कर रहा था। पंचेत के बारे में आप जानते हैं कि मान कहता है कि मानभूम का जो क्षेत्र था, इस मानभूम के क्षेत्र में सबसे अगर ज्यादा ताकतवर अगर कोई राज्य था तो पंचेत राज्य था। कहा जाता है इससे जो है एक काशीपुर के अनितलाल, है ना, काशीपुर के अनितलाल से इसका संबंध बताया जाता है। कहता है कि एक दंपति जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा पर थे, तो उससे जो बालक जो उत्पन्न हुआ वही पंचेत राज का पहला शासक बनता है। और कहता है कि ये जो है, चूंकि वहाँ का लोग जो है उसका पंचेत राज के बारे में बता रहे, मानवंश का खत्म हो गया, मानवंश के अंदर ही जो सो मानवंश का जो राज कर रहा था उसी के अंदर ये स्टेट था पंचेत। तो ये पंचेत का जो राजा था, है ना, अनितलाल, इसके में कहता है ना कि जो पंचेत का राजा बनता है, और इस सब जो है क्या है, गाय का पूछ, है ना, गाय की पूछ, ये इसका चिन्ह था, राज्य का चिन्ह था। ऐसा लोग मोहर मारते हैं ना आज के डेट में, बिहार, धनबाद का, झारखंड का अपना अलग मोहर है, भारत सरकार का अपना है, केशव का स्तंभ है। तो इसका क्या था, गाय का पूछ ही इसका था, इसीलिए वहां का राजा को गोमुखी कहा जाता था, है ना, गोमुखी। ये चीज याद रखे, गोमुखी किसको कहते थे। इसको देखिए अरुण वन भी कहा जाता है, ठीक है, पंचेत को अरुण वन भी कहा जाता है, या फिर पंचेत। ये भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अरुण वन किसको कहा जाता है, तो पंचेत को ही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्लियर कितना शाम कर दिए कि मानवंश का राज कहाँ कहाँ पर था। मानवंश के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कौन कौन राजा था, लेकिन मानवंश का जो है क्या है कि इसका कौन कौन सा जगह पे इसने राज किया और इसका कहाँ कहाँ पर से हम लोग को जानकारी मिलती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पंचेत के बारे में हमने बता दिया, पंचेत के बारे में और कोई जानकारी नहीं रखनी है। पंचेत वहाँ का सबसे बोला जाता है ना कि सबसे ताकतवर राज्य था झारखंड का नहीं, उस समय का मानवंश का, मानभूम का, और उसमें से इसका अरुण वंश को कहा जाता था। इसका चुनाव, इसका अपना राज्य का चिन्ह क्या था
और ये इसका कौन सा दंपति से कौन बच्चा हुआ इसका नाम भी नहीं है बच्चा का, लेकिन वो पंचीत का पहला शासक बना। बस यहीं तक इसका मुख्य रूप से आपको जानना है। उसके बाद खड़गडीहा। खड़गडीहा खड़गडीहा ये कहा जाता है कि गिरिडीह और हजारीबाग और ये गया का जो एरिया है उसमें इसने राज किया। इसका जो है कहता है कि हंस राजदेव ने इसका स्थापना किया था। और उसके बाद जो सो है ना वसावल जाति को हरा करके, है ना, वसावल जाति को हरा करके जो सो हर्षराजदेव ने जो सो इसका स्थापना करता है। और उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है और उसको जानना भी नहीं है। कहता है इसके बाद कि जब मान वंश धीरे धीरे जब कमजोर होने लगा तो आपको हम बताया था ना कि अभी कि कतरासगढ़ और उसके बाद और कौन सा हम बताएं आपको, नावागढ़, झरिया, टुंडी, पाटकुड़ी, ये सब जो है छोटा छोटा राज जो है अपने आप में विकसित होने लगा था। अच्छा, उसके बाद देखिए आपका जो ये तो आपको देखेंगे आप धनबाद वगैरह जो एरिया में इन्होंने डेवलप किया राज। उसके बाद जो हजारीबाग वगैरह क्षेत्र में भी इसका हम बोले ना कि इसका राज था। तो हजारीबाग वाला क्षेत्र में आप देखिएगा कि ये जो है एक 6 राज्य था, है ना, जो कि हजारीबाग सब में था। खड़गडीहा के बारे में आपको बता ही दिए। खड़गडीहा, कुंडा बताए थे कहाँ पर है, ये चतरा में है ना। तो उसके बाद कुंडी हो गया। केती का था सो केंदी ये भी जो सो उसका नजदीक में ही था। उसके बाद रामगढ़ राज। अब आप कहिएगा छोटा नागपुर खास में देखिए, छोटा नागपुर खास में आपका रांची वगैरह का एरिया आता है, उसमें इसका कोई अधिकार नहीं था। आपको वहां बता चुके कि वहाँ नागवंश पहले ही 1 शताब्दी से ही वहां पर राज कर रहा था। तो यहाँ पर तो कभी कहीं किया ही नहीं है। इसका मेन जो क्षेत्र था वो आपका हजारीबाग। और आज के इसका भी देखिए कितना बड़ा था, नागवंश से ही बड़ा इसका राज था। कि कहाँ हजारीबाग का एरिया, हजारीबाग में सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, उसका चतरा है, उसका कोडरमा है, गिरिडीह है, उस सबको एरिया को मिलाइए, पूरा धनबाद का मिलाइए। उसके बाद आप देखिए इसका बराभूम का एरिया जो आज के डेट में पुरुलिया है। बराभूम ऐसे एक जगह का भी नाम है आपका, बलरामपुर जो जगह है बंगाल में। अगर आप ट्रेन से जाइएगा आसनसोल से भी या धनबाद से अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं तो अगर आप जमशेदपुर जाते हैं, टाटा नगर जाते हैं तो बराभूम आपको एक जगह का भी नाम है ना। वो उसका मेन टाउन का नाम उसका बलरामपुर है। वो बहुत ही क्या कहते हैं उद्योग रूप से वो अच्छा शहर है। तो वो अभी भी है। तो देखिए इतना, उसके बाद सेवू डिस्ट्रिक्ट तक इसका था, जो कि हम आपको बंगाल में आपको बताया था ना कि झारग्राम है ना, तो वहां तक इसका फैला हुआ था, सोचिए कि एरिया। और वही ढालभूम का तक ही इसका था। उसके बाद वहां देखिए वहां ढालवंश आ जाता है ना। ढालवंश ये भी मानभूम का था। मानवंश का जब ज्यादा ढिलाई होने लगा, मैंने कमजोर पड़ने लगा, तो वहां पर भी एक राजा हो जाता है ढालवंश, और ढालवंश भी राज करता है। अब उसी से देखिए कि 1767 ईस्वी में आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारा जो राज्य में झारखंड में अंग्रेज जो सबसे पहले है 1767 ईस्वी में, वो ढालभूम के एरिया से ही घुसा था। वही जो है आपको मिदनापुर के बाद, मिदनापुर में तो 1760 में ही आ गया था अंग्रेज, और वही अंग्रेज 1767 में फिर वहां से वो सिंहू डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करता है। ये ढालभूम का क्षेत्र में ही, और सबसे पहले वो क्या करता है, देखिए अभी हम ढालभूम को पढ़ा रहे, ढालवंश को पढ़ाने लगे, ठीक है। ढालवंश के बारे में देखिएगा। ढाल वंश का देखिएगा, है ना। तो यही ढाल वंश जो है, ढाल वंश में क्या था, वहां पर जगन्नाथ करके था, जगन्नाथ ढाल, सॉरी, ये जगन्नाथ ढाल जो है सो, है ना, जगन्नाथ ढाल को वहां का राजा रहता है। अंग्रेज को 4000 कहता है कि आपको कर देना पड़ेगा प्रत्येक सालाना, है ना, सालाना। ये जो सो देने मंजूर हो जाता है। उसके बाद भी इन्हें थोड़ा आनाकानी करने लगता है, तो इसको क्या करता है इन्होंने 1768 ईस्वी में अंग्रेज और इसके बीच में युद्ध होता है। बाद में ये अपना इसका पूरा घर उनको जला दिया था, इसका राजमहल वगैरह जला देता है, तो ये भागता है और क्या करता है, इसके जगह पे नीमू ढाल, है ना, नीमू ढाल जो इसी का ही
अपना घर का परिवार का रहता है, इसको शासक बना देता है। नीमू ढाल जो है सो उसको उस पर 4200 कुछ रुपये का शायद है, 4268 या कुछ रुपये का उस पर कर का लगा देता है देने के लिए। लेकिन ये जो सो बैठा हुआ नहीं रहता, ये आता है फिर से ये उस पर अधिकार कर लेता है कुछ एरिया पर उसका, जहाँ पर नीमू ढाल जो है सो शासन कर रहा था ढालों में। लेकिन अंग्रेज के सामने किसका चलने वाला है, फुट डालो शासन करने का नीति था, वो किसी को उन्हें बख्शा नहीं और उन्होंने फिर से नीमू ढाल को वहाँ का शासक बना देता है। अब ये था कि ढाल वंश के बारे में हमने बताया ना कि ढाल वंश के बारे में आप पता नहीं जाता है कि बस इसका यही था कि ढाल वंश जो सब किधर शासन कर रहा था। तो ये मिदनापुर एरिया जो आपको बता रहे हैं, फिर पूर्वी सिंहभूम का एरिया जो है उस पर इसने सिर्फ राज किया, छोटा सा जगह पे। और इसका जगन्नाथ ढाल वगैरह से इसका जो आता है क्वेश्चन कि किधर से सबसे पहले अंग्रेज आया, कौन वहाँ का शासक था, किसको बनाकर किसको शासक बनाया गया, ये आपका ढाल वंश का था। पंचायत का बताते, खरडिया का बताते, मानवंश पढ़ा दिया है ना। ये छोटा सा राजवंश का आज का था। मानभूम जो आज आप देख रहे हैं, जो मानभूम का आपको हम बताना चाह रहे थे कि मानभूम का एरिया आपको बता ही दिए कि सिंहभूम का एरिया, हम इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि आपको एकदम कंठस्थ रहे। झारखंड का जो आप जीके पढ़ेंगे पूरा इस तरह से मजे में पढ़िए कि आपको कभी भी इसमें ज़्यादातर परेशानी ना हो और इंजॉय के रूप में पढ़ते रहिए। और जो भी आप जब एग्जाम में बैठेंगे झारखंड का जीके को लेकर के, तो आपको मज़ा आएगा, लगे कि वाह हमने कितनी अच्छे से स्टडी की। इसलिए इसको एकदम सोचना नहीं है, इसका हिस्ट्री इतनी अच्छी है, इसका ज्योग्राफी इतना अच्छा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप झारखंड का रहने वाले हैं। और यहाँ का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको निश्चित रूप से अच्छा से तैयारी करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम ये चीज़ बता दे रहे हैं, मैं अपना लाइफ में भी ये चीज़ को झेला हूँ कि अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट में आप जॉब करेंगे, लेकिन अपने स्टेट में जॉब करने का कुछ मज़ा ही अलग है। मैंने भी कम से कम 10-12 साल कहीं दूसरे स्टेट में जॉब किया। आज मैं अपने झारखंड में जॉब कर रहा हूँ तो अपना आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि अपना समाज में मैं जी रहा हूँ। तो अपना स्टेट का तैयारी करने के लिए आपको झारखंड का जीके जरूर याद रखना होगा। और झारखंड का जीके को आप इतने मज़े से पढ़िए कि आपको हर जो भी आप एग्ज़ाम दें उसमें आपको लगे कि हम बहुत ही अच्छे रूप से निकालें और अपना एग्जाम देकर के अपना भविष्य सुधारें, अपना झारखंड को भी आप आगे बढ़ाएं। तो आज हमने इसको पढ़ाया। तो मानवंश का हो गया। देखिए मानभूम का बताया ना कि ये जो है कहता है कि धनबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जो है आपका 1 नवंबर है ना 1956 को बना था। ठीक है, ये देखे 1956 में ही ना राज्य पुनर्गठन हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन में ही जो है सो मानभूम जो डिस्ट्रिक्ट था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, पुरुलिया था, है ना, पुरुलिया था। यही पुरुलिया का डिस्ट्रिक्ट है। अब उसके बाद जब झारखंड जब इसको बिहार में शामिल कर देता है, उसका 2 पार्ट में भाग देता है मानभूम डिस्ट्रिक्ट को। एक जो है सो पुरुलिया भी पहले बिहार का ही पार्ट था, बाद में इसको झगड़ा करके भाषा के आधार पर इसको बांटने लगा। तो इसका जो क्या कहते हैं, धनबाद का जो ये था उसमें सब डिवीजन था, वो इधर रह गया। और जो पुरुलिया तरफ का था तो वो पुरुलिया में रह गया। तो पुरुलिया को बंगाल को दे दिया गया और इसको बिहार में था। तो 1911 से ही देखिए क्या है, ये 1911 नहीं 12 से ही ना, जब वो स्टार्ट हुआ था हमारा संविधान का जो लिखने के लिए स्टार्ट हुआ था, इसी समय से ही कहा जाता है ना कि इसका मेन उसी समय से लिया गया था, 1935 वाला से ही। तो ये 1912 में जब हुआ था, उसी समय से ये बिहार का पार्ट था, है ना। तो 1912 में ही बिहार का ये हो गया था, जो कि इसका पहला जो मुख्यमंत्री होता है कौन सिंह है, कृष्ण सिंह, उसमें उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था ना। तो उस समय से ही ये झारखंड बिहार का पार्ट था धनबाद, लेकिन वो उसमें मानभूम करके था। और बाद में इसको पुरुलिया को बंगाल को दे देता है और धनबाद जो है सो इधर आ जाता है। तो यही 2 पार्ट कट करके ये मानभूम का एरिया आज धनबाद है। इसीलिए आप देखिए कि इसका पिन कोड भी आपका बंगाल का ही है, क्योंकि ये अंग्रेज के समय में ये बंगाल का पार्ट था। ठीक है, तो आज का इतना ही है ना। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर है तो अपना फ्रेंड से भी करवाइए, क्यों हम एक सही जगह से सही तरीके से पर डे हर दिन जो है आप लोग को एक अच्छा वीडियो लाएं और सही समय पर हम सारा सिलेबस झारखंड को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।